हेलो दोस्तों, मेरी कहानी काफी दिलचस्प है। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारा गांव उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नजीबाबाद के करीब का एक गांव है। मेरा नाम नीमा है और मेरी उम्र 27 साल है। मैंने बीकॉम किया है और मेरे पति का नाम सौरभ है और उनकी उम्र 30 साल है। वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। हमारी शादी के बाद हम उत्तराखंड के देहरादून में ही आ गए थे क्योंकि मेरे पति की जॉब यहाँ पर थी। हमारा गांव उत्तराखंड की बॉर्डर से नजदीक ही पड़ता है। गांव में मेरे ससुर और सास ही रहते हैं और मेरी 2 ननंद हैं, उनकी भी शादियां हो चुकी है। हमारी शादी 2019 में हुई थी। तब मेरी उम्र 23 साल थी। हम एक संस्कारी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। मेरा मायका भी उत्तर प्रदेश के मेरठ का एक गांव है। शादी के 6 महीने बाद ही मैं और सौरभ देहरादून आ गए थे। शुरू में तो काफी अलग लग रहा था क्योंकि मैं गांव से थी लेकिन कॉलेज शहर में जाती थी, तो मुझे देहरादून शहर के माहौल में घुलने में टाइम नहीं लगा। हमारी लाइफ काफी अच्छी चल रही थी। मेरे पति सौरभ बड़े रोमांटिक और रंगीन मिजाजी थे। शादी के बाद हनीमून में कहीं बाहर जाने का टाइम नहीं मिला था, तो हमने देहरादून आने के बाद शादी के 2 साल बाद हनीमून के बहाने ही सही टूर जाने का प्लान बनाया। क्योंकि शादी के 3 महीने बाद कोरोना आ गया था, तो हमने 2021 में गोवा, लोनावला, खंडाला और महाबलेश्वर जाने का प्लान बनाया। टोटल 12 दिन के टूर पर हम निकल पड़े। पहले हमें गोवा में जाना था, वहाँ 5 दिन रुकने का प्लान था। गोवा पहुंचकर हम एक बड़े अच्छे अगोंडा पैराडाइज नाम के रिसोर्ट में रुके। बहुत ही अच्छा रिसोर्ट था। शाम को हम बाजार घूमने निकले। उस वक्त मैंने जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहना था। गोवा में काफी विदेशी टूरिस्ट भी आते थे और सारे मार्केट में शॉपिंग करते रहते थे। कपड़ों से लेकर टैटू शॉप भी काफी सारे थे और लोग काफी फ्री होकर हम रहे थे। कई लोग शॉर्ट्स में तो पैंटी बिकिनी में भी घूम रहे थे। ये सब रियल में मैंने पहली बार देखा था। पहले थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। रात को हम रिसोर्ट पहुंचे, लंच भी वही किया और जल्दी ही अपने रम में आ गए क्योंकि थोड़े थक गए थे। शादी के हमारा पहला हनीमून था तो रात तो रंगीन होनी ही थी। सौरभ रम से बाहर गए, तब तक मैं शावर लेने चली गई। मैं शावर लेकर बाहर आई तो टेबल पर 2 ग्लास और वोडका की बोतल पड़ी हुई थी और आसपास गुलाब की पत्तियों का डेकोरेशन था। मैं पहले अल्कोहल नहीं पीती थी कभी, लेकिन देहरादून आने के बाद सौरभ के साथ 3-4 बार ट्राई किया था, लेकिन वो भी 3-4 महीने में एक आध बार घर पर ही। मेरे बाहर आते ही सौरभ मुस्कुराए, मैं भी मुस्कुराई। मैंने सर टॉवल पहना था, अंदर कुछ भी नहीं पहना था। सौरभ ने सीधा ही मुझे खींच लिया और अपनी बाहों में जकड़ लिया और मुझे चूमने लगे। फिर हमने ड्रिंक बनाई और थोड़ी देर बातें करते हुए एंजॉय किया। हल्का नशा शुरू हो गया था। हम बातें कर रहे थे। वो बोले, अंदर कुछ पहना है या नहीं? मैंने कहा, नहीं, कुछ नहीं पहना। वो मुस्कुरा के बोले, ये गोवा है, यहाँ चलता है। फिर हम दोनों हंसने लगे। मैंने कहा, हाँ सही कहा, मार्केट में कई तो बिकिनी पहनकर ही घूम रही थी। सौरभ मेरे सामने देख रहे थे और वो बोले, अच्छा फिर तूने क्यों जीन्स टी शर्ट पहनी थी? ये सुन के मैं दंग रह गई। नशा भी था लेकिन सौरभ ने जो बोला उससे मेरी धड़कनें तेज हो गई। उस वक्त मैं कुछ नहीं बोलती, लेकिन हल्के से नशे के कारण मैं बोल पड़ी। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। वो तुरंत ही बोले, तू भी बिकिनी पैंटी पहनकर मार्केट में आती और जिंदगी में एक बार ये अनुभव भी ले लेती। ये सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद मैंने कहा, क्यों जीन्स टी शर्ट में अच्छी नहीं लग रही थी? वो गंदी स्माइल करके बोले, बहुत ही सेक्सी लग रही थी। जीन्स में तुम्हारा बड़ा पिछवाड़ा बड़ा ही सेक्सी लग रहा था।
कई मर्द की नजर तेरे पिछवाड़े पर थी, मैंने देखा था। ये सुनकर तो मेरे अंदर एक झंझनाहट दौड़ उठी। मेरी सांसें तेज हो गई। पता नहीं अजीब तो लग रहा था, लेकिन ये सुन के एक्साइटमेंट भी काफी हो गई थी। और पता नहीं नशे के कारण या और कुछ, मेरे मुंह से निकल गया कि अच्छा, तो मैंने ब्रा पेंटी पहनी होती तो क्या होता। वो हंसने लगे और बोले, तुझे ब्रा पेंटी में देख सबके खड़े हो जाते। और हंसने लगे। उनके ये शब्द से मेरे शरीर में जैसे कंपन सी छा गई। वो तुरंत बोले, टॉवेल निकालो। मैं तो लकी हूँ तुम्हें पुआ नंगा भी देख सकता हूँ। और फिर उस रात सच में हनीमून मनाया हमने। दूसरे दिन सुबह शावर के समय मेरे मन में पिछली रात की बातें आ रही थी, जो सौरभ और मेरे बीच में बातें हुई थी। सौरभ इतने फ्री माइंड होकर अपनी पत्नी के बारे में कैसी बातें कर रहे थे। इसी सोच में मैंने अपना पिछवाड़ा बाथरूम में लगे मिरर में देखा और थोड़ा सा कमर से बाहर निकाला और मेरी बॉडी को देखा। सच में सौरभ ने कहा था उस तरह में काफी सेक्सी लग रही थी। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद की बॉडी पहले देखी नहीं थी, या फिर सौरभ ने पहली बार ऐसा कहा था। लेकिन कल रात उन्होंने जो कहा वो कुछ अलग था। उन्होंने मेरी बॉडी के साथ दूसरे लोगों का जिक्र किया था। इससे आज मैं अपनी बॉडी को लेकर काफी एक्साइट थी। मेरी चेस्ट, वेस्ट और हिप्स की साइज कितनी होगी दोस्तों? कमेंट में बताओ। जिसका किसी भी 2 आंसर सही होगा उनके कमेंट पर लाइक दूंगी, और जिसका तीनों आंसर सही होगा उनको रिप्लाई दूंगी।